वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में, जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है। इस कंपनी का नाम है माझगांव डॉक शिप बिल्डर। डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, शिप्स को बनाती है, वेसल्स को बनाती है इंडियन नेवी के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, और अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही इंडिया पाकिस्तान की वॉर खत्म हुई और आज ही ईरान इसराइल की वॉर खत्म हुई। तो ये साफ बताता है कि वॉर कभी खत्म नहीं होती, वो सीज फायर होती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती और दो देश हमेशा लड़ते रहते हैं, जिससे फायदा डिफेंस कंपनी के स्टॉक्स को होता है, डिफेंस कंपनियों को होता है और सीधा फायदा शेयर होल्डर्स को होता है। आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 3294 रुपीज और एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 67% का रिटर्न। एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1982 रुपीज, जो आज के दिन है 3294 रुपीज। बात की जाए 5 साल की, यानी कि लॉन्ग टर्म की, शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में ही अपने शेयर होल्डर्स को माला माल करता है। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2965% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 100 रुपए से भी कम का, 87 रुपीज का, जो आज के दिन है 3294 रुपीज का। तो ये कंपनी साफ बताती है कि अच्छी कंपनियां लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल करती हैं। बात की जाए कुछ इवेंट्स की, तो 16 अप्रैल 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 3 रुपए का। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। ना केवल डिविडेंड दिया था, पहली बार अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था, जिससे शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर भी मिले थे और डिविडेंड भी मिला था। बात की जाए इस कंपनी के इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस की, तो वो रहा 3775 रुपीज, जबकि लो शेयर प्राइस रहा 1918 रुपीज। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप अच्छा खासा है, 1,34,834 करोड़। लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में। इस कंपनी का मार्केट कैप इससे भी ज्यादा है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी मार्केट में एक्सपेंड कर चुकी है और अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में निराश नहीं करेगी। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 16.98। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या बिलो 3। पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू बुक रेशियो। ये फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कंपेयर करता है कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 55.51। पीई रेशियो निकलता है शेयर प्राइस को डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर से। ये रिप्रेजेंट करता है कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसके स्टॉक से, उसकी अर्निंग से। और ये पीई रेशियो इंडिकेट करता है कि कंपनी का जो करंट मार्केट शेयर प्राइस है वो एक्सपेंसिव है या चीप है। ये पीई रेशियो ऑल्सो भी बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। हाई पीबी रेशियो का मतलब होता है ग्रोथ एक्सपेक्टेशन और पॉजिटिव फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। एक लोअर पीबी रेशियो अच्छा कहलाया जाता है बोथ फॉर बिजनेस और शेयर होल्डर्स के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की, तो वो नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन खर्च नहीं है। शेयर मार्केट में एक कंपनी पर डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम के बारे में, तो कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 59.83। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 या बिलो 80। ईपीएस टीटीएम का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ। वो रिप्रेजेंट करता है कंपनी के अर्निंग को वो लास्ट 12 मंथ में, और ये बताता है कि कंपनी का जो अर्निंग है 12 मंथ में कितना कंपनी ने अर्न किया। बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की, तो वो है 0.39%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड होता है 2% से लेके 6% के बीच में। जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम रेवेन्यू को देखें, यदि हम क्वार्टरली देखें, तो मार्च 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू था
3,484 करोड़। जबकि ईयरली रेवेन्यू की बात करें तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 10,568 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, यदि हम क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट मार्च में रहा 290 करोड़, जबकि ईयरली प्रॉफिट कंपनी का रहा 1,809 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी के नेटवर्थ रहा 6,243 करोड़। जानते हो देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के ओनर्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 84%, ये एक अच्छी बात है। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11% का। जबकि FII का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2% का। जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1% का। तो ये कंपनी एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और अपने शेयर होल्डर्स को ना केवल शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय